परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस YouTube चैनल पर। हम लोग आत्मा 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 करते हैं कि भाई आत्मा क्या है और वेदों शास्त्रों पुराणों में आत्मा के बारे में क्या लिखा है, हमें ये जानना चाहिए। ठीक है, लोग समझे ना समझे, जो आत्मा में विश्वास रखते हैं उसको आत्मा के बारे में जानना चाहिए कि क्या कहते हैं वेद उपनिषद पुराण। सबने तो गीता में तो हमने पढ़ लिया कि आत्मा के बारे में भगवान कृष्ण ने बताया, लेकिन वेद उपनिषद पुराण क्या कहते हैं आज डिटेल में समझे मेरे साथ और बने रहिए इस पूरे वीडियो में। तो 13 जो मुख्य उपनिषद है उसमें आत्मा की क्या व्याख्या है और उसका क्या विवरण है वो हम चर्चा करने वाले हैं। उपनिषद वेदों के ज्ञान का सार है और इसमें आत्मा ब्रह्म और उनके बीच के संबंध का गहन वर्णन किया हुआ है। आत्मा को उपनिषदों में अविनाशी, अपरिमेय और परमात्मा का अंश बताया गया है। तो आइए पहले जानते हैं ईशावास्य उपनिषद के अंदर तो आत्मा सर्वव्यापी है और प्रत्येक प्राणी में निवास करता है। आत्मा को अविनाशी और स्वतंत्र बताया गया है। आत्मा अवश्य भावी है, न इसे मारा जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। उसका मुख्य संदेश ये कि हर प्राणी में आत्मा ब्रह्म का अंश है और इसे माया के परे देखना चाहिए। केन उपनिषद हमें बताता है कि आत्मा को इंद्रियों और मन का अधिष्ठाता कहा गया है। यह इंद्रियों से परे है, लेकिन इंद्रियों के बिना आत्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता। तो और गहराई से बताया, जिसे वाणी नहीं कह सकती लेकिन जिसकी वजह से वाणी बोलती है वह आत्मा है। उसका मुख्य संदेश है कि आत्मा अज्ञेय और ब्रह्म के समान है। कठोपनिषद कहता है कि आत्मा को अविनाशी और शाश्वत कहा गया है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, आत्मा अमर है, जीवन और मृत्यु के परे है। मुंडक उपनिषद कहता है कि आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा है। आत्मा और ब्रह्म का संबंध जैसे चिंगारी और अग्नि का है। जैसे अग्नि से अनेक चिंगारियां उत्पन्न होती है, वैसे ही आत्मा ब्रह्म से उत्पन्न होती है। मुख्य संदेश है कि आत्मा ब्रह्म का अंश है और उससे अलग नहीं है। मांडुक्य उपनिषद कहता है कि आत्मा को चतुर्थ अवस्था मतलब तुरीय अवस्था में अनुभव किया जा सकता है। लोग कहते हैं कि आत्मा को कैसे जाने, तो भाई तुरीय अवस्था में जाना जा सकता है, जिसे समाधि में हम जाते तब वहां पे पहुंच जाते हैं। तो यह स्थिति जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे है। यह आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म जिसे कहा गया है, यह आत्मा ही ब्रह्म है। मुख्य संदेश यह है कि आत्मा ब्रह्म का स्वरूप है और इसे तुरीय अवस्था में जाना जा सकता है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि आत्मा को पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय जो हमारे कोश है, इसके माध्यम से जाना जा सकता है। आनंदो ब्रह्मते व्यजानत, आनंद ही आत्मा और ब्रह्म का स्वरूप है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है आत्मा को आनंद और ब्रह्म के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। ऐतरेय उपनिषद कहता है कि आत्मा सृष्टि का मूल कारण है, यह सभी प्राणियों में विद्यमान है। सृष्टि के आरंभ में केवल आत्मा ही थी। आत्मा सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मांडीय चेतना का आधार है। छांदोग्य उपनिषद बोलता है आत्मा और ब्रह्म एक ही है। आत्मा सत्य, चित्त, आनंद का प्रतीक है। इसलिए कहा तत्वमसि, तू वही है, उससे अलग नहीं है। आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि आत्मा अनंत है, न इसे काटा जा सकता है न उसे मारा जा सकता है। इसलिए कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो आत्मा और ब्रह्म एक है और यह आत्मा अमर है। प्रश्न उपनिषद कहता है कि आत्मा को प्राण का स्रोत बताया गया है। आत्मा के बिना जीवन संभव नहीं है। तो प्राणस्य प्राणः मतलब आत्मा प्राण का प्राण है। मुख्य संदेश यह है कि आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आधार है। श्वेतांतर उपनिषद कहता है कि आत्मा ब्रह्म का प्रतिबिंब है। आत्मा सभी प्राणियों में निवास करता है, जिसे कहा गया कि एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही आत्मा सभी प्राणियों में छुपा हुआ है। आत्मा और ब्रह्म के बीच कोई अंतर नहीं है। कौशितकी उपनिषद के अंदर बताया कि आत्मा को ज्ञान और मोक्ष का कारण बताया गया है। सब कुछ आत्मा है, सर्व भेद दायित्वमेव, सब कुछ आत्मा है। तो मुख्य संदेश यह है कि आत्मा ही मोक्ष का आधार है। महानारायण उपनिषद के अंदर बताया कि आत्मा अनंत और अखंड है, यह ब्रह्मांड की हर चीज में व्याप्त है। सर्व ब्रह्म आत्मा मतलब आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा अनंत ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। तो आत्मा का जो स्वरूप है, जो इसका सारांश ये है कि आत्मा अनंत, अविनाशी और ब्रह्म का अंश है। आत्मा को ज्योति, प्रकाश और चेतना का स्रोत बताया गया।
आत्मा और ब्रह्म अभिन्न है। आत्मा का अनुभव आत्मज्ञान और ध्यान से किया जा सकता है। और आत्मा की जो शक्तियां, आत्मा की जो शक्तियां हैं, आत्मा सृष्टि का आधार है। आत्मा में अनंत ऊर्जा, ज्ञान और आनंद है। आत्मा अमर है और यह ब्रह्म का अंश है। इसकी शक्ति अनंत है। इसे समझने के लिए आत्मा और ब्रह्म के एकता को पहचानना आवश्यक है। तो देखो यहाँ पर इतनी बढ़िया बातें यहाँ समझाई गई, वेद उपनिषद पुराणों की हमने सब बातें समझी कि भाई आत्मा की जो शक्ति अनंत है, जो बापूजी बोलते हैं ना कि आत्मा के अंदर अनंत सूर्यों की शक्ति है। तो आप सोचिए, जब आत्मा ही शिव है, शिवोहम सर्वोहम अहम, जो आत्मा अहम ब्रह्मास्मि, हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। तो आप सोच के देखिए कि उस ब्रह्म के अंदर कितनी शक्ति है। पूरा ब्रह्मांड को सर्जन करने की शक्ति है। तो जितना भी ब्रह्मांड, मतलब पूरा सोलर सिस्टम, एक आत्मा जो शिव है उनसे वो बने हुए हैं। तो ये समझिए, आत्मा को जानिए, आत्मा को पहचानिए। इसलिए भगवान ने, कृष्ण ने गीता में भी कहा, देह से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। तो हे पार्थ, तू आत्मा की चिंता कर। तो इसीलिए हर मनुष्य को आत्मा को जानना चाहिए, क्योंकि अगर हम आत्मा को बिना जाने ही धरती से विदा हो गए तो फिर कब मौका मिलेगा फिर से पुनः जन्म का। अगर हम 84 लाख योनि में चले गए तो आप जानते हैं कि जानवरों के पास ये विशेष ज्ञान और बुद्धि नहीं है, उनके पास वो विवेक नहीं है कि वो अपने आप को जान सके। एक जानवर, एक गधा अपने आप को कभी नहीं जान सकता, पर मनुष्य जान सकता है। इसलिए वेद उपनिषद पुराण हमें बार बार समझा रहे हैं। दिव्य पुरुष महाआत्माएं, महान आत्माएं बार बार समझाती है कि आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप आत्मा को कब कैसे जानते हैं, पहचानते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, अपने दिव्य स्वरूप को जानते हैं। तो आप सभी का स्वागत है इस बापूजी के YouTube चैनल पर, जहां पर आपको बहुत गहराई से बापूजी ने 7 सीक्रेट ऑफ शिवा के वीडियो में बहुत गहराई से बापूजी ने ये अंतर समझाया है। तो आज ही हमारे से जुड़िए। इस चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ डेली लाइव मेडिटेशन में रात को 10 से 11 में, जहां पर मैं डेली लाइव मेडिटेशन में ये सभी चीजें चर्चा करता हूं। और 1200 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं। मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो सुबह 5:30 से 6:30 बजे लाइव मेडिटेशन कर सकते हैं साक्षी के साथ, परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन के चैनल पे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो